औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिशकात अल-मसाबीह की 4515 हदीस में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बीमारी के लिए दवाई है। जब दवाई बीमारी के मुवाफिक हो जाती है तो मरीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से सेहतयाब हो जाता है। ये सारे जोड़ टेढ़े हैं ना, इस वजह से रूमेटाइड में यही होता है। यानी जिसको भी रूमेटाइड आर्थराइटिस होगा ना, उसको यही होगा, जोड़ सारे टेढ़े हो जाएंगे। रूमेटाइड इसका नाम ही इसी का है कि जोड़ों का टेढ़ापन। अब ये उंगलियां भी सारी टेढ़ी हैं। ठीक है, एक होता है आम आर्थराइटिस, उसमें सिर्फ जोड़ों में सोजिश होगी। अच्छा, ठीक है, दर्द होगा शदीद, सोजिश होगी, जोड़ खुशक हो जाएंगे, लेकिन टेढ़े नहीं होंगे। ठीक है, एक होता है ओस्टियो आर्थराइटिस। आर्थराइटिस की फिर किस्में होती है ना। ओस्टियो में जोड़ क्लोज हो जाता है। अच्छा, अंदर से जो उसके साइनोवियल शीट होती है, जिसको जोड़ों का मादा जो होता है आम लफ्जों में कह लें, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, जोड़ क्लोज हो जाते हैं, घिसना शुरू हो जाते हैं। जब खुशक हो गए तो फिर घिसेंगे ही ना। बिल्कुल। ठीक है, वो ओस्टियो आर्थराइटिस में आता है। रूमेटाइड में जोड़ टेढ़े हो जाते हैं। इस तरह आर्थराइटिस की बहुत किस्में हैं। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक। जहां रूमेटाइड का लफ्ज आ जाएगा मतलब है जोड़ सारे टेढ़े हो गए, उसको रूमेटाइड आर्थराइटिस बोला जाता है। कोई ये नहीं कि इनके टेढ़े हो गए रूमेटाइड में। रूमेटाइड जिसको भी होगा, जिसको समझ नहीं, वो तो कोई ऐसी बात नहीं समझ। जैसे मिर्गी नाम है दौरों का, दौरा नहीं पड़ता तो भाई मिर्गी भी नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, जिसको दौरा पड़ रहा है उसको मिर्गी है। कब्ज है मतलब पखाने का ना होना। अब पखाना भी आ रहा है बंदा कि जी मुझे कब्ज है, वो भाई नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। 8-8 दिन बहाना नहीं आएगा, 6-6 दिन, 4-4 दिन नहीं है, उसको कब्ज बोलते हैं। ठीक है, इस तरह मतलब हर बीमारी की अपनी एक जो है वो कानूनी है ना, कि हाँ यार मैंने इस हिस्से में होना है, इतना होना है। इनके जोड़ भी मुकम्मल तौर पे खुश्क भी हो गए और सारा इनमें टेढ़ापन जोड़ों में आ चुका है ना, जो सामने नजर आ रहे हो जाएंगी बेहतर इंशाल्लाह। बस अल्लाह खैर करे। बस ये आपको पता चला है तो मैं कहा चलो। जो मिर्गी वगैरह का इलाज होता है ना, अमूमन बहुत लंबा होता है सर, वो ठीक है ना, लेकिन इतना लंबा नहीं होता भाई 21 साल हो जाए, लेकिन ये होता है कि होम्योपैथी में भी 3 साल, अच्छा, इतना टाइम लग जाता है ठीक होने में। ठीक होने, समझिए, ये नहीं टरकाने में। असल में ये शुरू से डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट के बशर डॉक्टर थे। ठीक है, ये शादी से पहले ना, शादी से पहले डॉक्टर मुबशर साइकोलॉजिस्ट इस्लामाबाद रहते थे। हम सिकंदराबाद से आते थे उन्हें चेकअप कराने। ठीक है, वो कहते थे हम यानी कि इस टीम के सारे सदर हैं, हम खुद ही और हम सारा कुछ जानते हैं। वही शुरू से उन्होंने जानने का मसला नहीं, जानते तो सारे डॉक्टर होते हैं। डॉक्टर देखें, डॉक्टर जिस मखलूक का नाम है ना, तो वो बड़ा पढ़ा लिखा होता है। पढ़ा लिखा, बिल्कुल समझिए। ये ना समझेंगे कोई डॉक्टर नलायक होगा, नलायक नहीं होते डॉक्टर, नलायक नहीं, बड़े लायक फायक। और वो देखें दाखिला ही इधर 90% लोगों को मिलता है। नहीं, पहले एमपीएलएम थी, एमपीएलएम बंद की, फिर एमपीएलएम के बाद हमें फिनो दी गई, फिनो बंद की गई, फिनो बंद करने के बाद हमें सर्वेक्स वो दी गई। हम वो खाते रहे, फिर उसके बाद आखिर सबसे पहले वो यानी कि दूसरा कंडीशन थी, फिर उसके बाद जब ये यानी कि सोजन का मामला आया तो उन्होंने ये टेग्रोटॉल शुरू की। बस बाजी यही मेडिसिन होती हैं, फेनो वगैरह ये दे देंगे, और इस तरह की टेग्राल है, एपिवाल है जी, एपिवाल ठीक है, इस यही मेडिसिन है। बस थोड़ा थोड़ा इनमें फर्क है, बदल बदल के देते रहते हैं। मरीज भी लाइफ गुजारता रहता है। वजह ये कि मरीज को नहीं पता होता कि क्या मैं ठीक भी हो सकूं। ठीक है, डॉक्टर के पढ़े लिखे होने का ये मतलब नहीं है कि अल्लाह माफ करे वो हदीस से या कुरान से हट जाए। मेरी बात सुने आप, उस बात को छोड़ें।
अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है मैंने कोई बीमारी ऐसी पैदा नहीं की जिसकी शिफा नाजिल ना की हो। बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं झूठ कह रहा हूं तो मुझे बताएं। ठीक है, फिर मिशकात की हदीस है, मुझे नंबर याद नहीं है लेकिन 4513 4514 इस तरह की हदीस है, उसमें भी ये कहा गया कि हर बीमारी का इलाज है जब दवाई बीमारी के साथ मुवाफकत इख्तियार कर लेती है तो अल्लाह के हुक्म से शिफा हो जाती है। अब डॉक्टर का असल काम है कि बीमारी मुवाफिक मेडिसिन ढूंढे, ये नहीं कि अन्य काने एपिवाल चलाई जा रहे हैं या टिगराल चलाई जा रहे हैं या फेनो दे रहे, नहीं, ये गलत तरीका है। ये सब वक्ती अफाके वाली मेडिसिन है, पूरी साइंस ये कह रही है, पूरे गूगल को जाके पढ़ लें कि यार ये वक्ती अफाके वाली मेडिसिन है। वक्ती जिसके मुंह के साथ लिखा हुआ है वक्ती अफाका, वो कैसे पक्का अफाका देगी? ठीक है, एक चीज है मिठी है तो वो मीठी लगेगी ना, कड़वी नहीं लग सकती। अब इसके साथ लिखा हुआ है ये वक्ती अफाके के लिए, तो अगर वक्ती अफाके वाली मेडिसिन आप लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे तो 600 नुकसान भी देगी, ठीक भी नहीं कर सकती। वक्ती रोका हुआ ये सारा उसका रिजल्ट है, जो रूमाटाइड बन गया, ये सारी चीजें बनती जा रही हैं, सब उन मेडिसिन के रिजल्ट्स हैं जिनको आफ्टर इफेक्ट्स बोलते हैं। अगर वो मेडिसिन आप यूज ना कर रही होती इतना लंबा अरसा वक्ती अफाके वाली, तो ये कभी भी ना होता, और इस उम्र में तो वैसे ही ना होता। फर्स्ट टाइम। हाँ, ठीक है ना, ये बातें डॉक्टर के सोचने वाली हैं, मरीज को नहीं पता होती ये बातें, लेकिन डॉक्टर को सोचना चाहिए कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, एक इंसान का इखलाकियात भी होती है ना। बिल्कुल सही। सिर्फ ये नहीं होती कि मैंने फीस लेनी है, मेडिसिन देनी है, बस। हमेशा मरीज कोई भी है अल्लाह की मखलूक है ना, यहाँ जानवरों के साथ मोहब्बत करने का दर्स सिखाता है इस्लाम, तो क्या इंसानों के साथ मोहब्बत करने का दर्स नहीं सिखाता? या उसके साथ इखलाकियात का रवैया रखने का दर्स नहीं सिखाता कि आपको 21 साल से जो है वो लगाया हुआ है लड़ों के ऊपर और वो ठीक ही नहीं हो रही बीमारी? इनकार कर दें ना कर दें, आपको कह दें मैं नहीं ठीक कर सकता, कहीं और चले जाएं। ये तो यकीन कोई डॉक्टरों की कमी है दुनिया में, मैं नहीं ठीक कर सका, मैं आपको कहूंगा ना जी कहीं और चले जाए भेजर, नहीं, मैं अल्लाह शिफा दे रहा ना, अल्लाह शिफा नहीं दे रहा ना। देखिए डॉक्टर का काम है नेक नीयती के साथ भरपूर कोशिश करना, अपनी मेहनत के साथ कोशिश करना, कि जो इतना लायक फायक डॉक्टर है उसको ये भी पता होना चाहिए कि खाली किताबी इल्मी चीज नहीं है। ठीक है, या मैंने एक किताब पढ़ ली है तो मैं कहूँ बस यही सब कुछ है, वो सिर्फ कुरान पाक के मुतालिक कहा जाता है कि कुरान पाक ही सब कुछ है। वो भी एक साइंसी किताब नहीं है कुरान पाक एक दीनी किताब है। ठीक है, अल्लाह ताला कहता है कुरान पाक को मैंने हिदायत के लिए और शिफा के लिए नाजिल किया। ठीक है, हिदायत तब मिलेगी जब हम इसको तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे, शिफा भी तभी मिलेगी जब तर्जुमे के साथ पढ़ेंगे। हमें पता ही नहीं अल्लाह हमसे क्या कह रहा है। कभी अरबियों को देखा है, वो तिलावत कर रहे होते हैं, चाहे नमाज में हो चाहे तरावी में हो, साथ साथ रो पड़ते हैं, वजह उन्हें समझ आ रही होती है। हमारा कोई मौलवी रोता हो, मैं कभी आप कभी रोए हो कि तरावियों के दौरान समझ नहीं आ रही होती, नींद आ रही होती है, पीछे झूल रहे होते हैं। मेरी अपनी ये कंडीशन होती है कि तरावी पढ़े समझ कुछ नहीं आ रहा होता, वो थक जाते हैं खड़े खड़े, वो नींद आनी शुरू हो जाती है, तो वो उसमें कोई समझ कुछ भी नहीं आ रहा था। मौलवी धड़ाधड़ लगा हुआ है, ना उसको समझ आ रही है ना पीछे मुक्तदियों को समझ आ रही होती है। ठीक है, अल्लाह ताला ने इतना बड़ा तोहफा हमें दिया, हम उसको पढ़ने को भी तैयार नहीं है तर्जुमे के साथ। कुरान पाक अरबी में नाजिल हुआ ना, अभी इसके अंग्रेजी तर्जुमे भी हो चुके हैं, फारसी में भी हो, अल्लाह के बंदो उर्दू में भी तर्जुमा हुआ है। हमें हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, और ये बात हमेशा जहन में रखें, बीमारी कोई भी है ना एक आजमाइश होती है इंसान के लिए, और कोई भी आजमाइश ऐसी नहीं है जो खत्म होने वाली ना हो। बीमारी को हमेशा आजमाइश के हिसाब से लिया करें कि ये आजमाइश है, इसका एक वक्त होगा, एट द एंड आजमाइश खत्म हो जाएगी। और आजमाइश को जल्दी खत्म करने का वाहिद तरीका जो है ना वो अल्लाह से दुआ होती है कि जल्दी खत्म हो जाए। बड़ी आसान से मिसालें हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा याद होगा ना? ठीक है, वो अल्लाह से खफा हो गए थे, पहले अल्लाह ने उनको पकड़ लिया, ठीक है, अल्लाह ने उनको मछली के पेट में डाल दिया, ठीक है, और साथ ही अल्लाह ताला ने कहा जी कि ये अब
क़यामत के दिन ही इसको निकालूंगा। यही था ना, कितनी सख्त सजा है मछली का पेट। यहाँ काल कोठरी भी ऐसी नहीं होती, ठीक है। वहां फिर खाना देने लोग ही आते हैं ना, वहां तो बंदा बशर भी कोई नहीं है, अंधेरा भी अपनी जगह पे। खाना क्या खाएंगे, जो मच्छी खाएगी वही खाएंगे ना, बच्चे बगल के मच्छी का खाया हुआ खाएंगे। ये नहीं सोचते कि ये कब्र का इज़ाब उससे भी ज्यादा सख्त हो सकता है। उससे भी ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, जिसको हम आयत करीमा बोलते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही कसूरवार हूं। हम इधर आयत करीमा का विर्द करते हैं, 1.25 लाख निकाल देते हैं, तर्जुमा एक भी बंदे को नहीं आता होगा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं। ठीक है, हमेशा तर्जुमे के साथ पढ़, एक दफा अरबी, एक दफा उर्दू, एक दफा अरबी, एक दफा उर्दू। हमें ऐसे पढ़ना चाहिए कुरान पाक को किसी भी लिहाज से जब भी हम पढ़ते हैं। और उस दुआ का नतीजा क्या निकला कि अल्लाह ताला ने उनको निकाल दिया, उनकी सजा माफ कर दी। वजह कि अल्लाह को ये दुआ बड़ी पसंद आई। क्यों पसंद आई, हमें देखे ना, तर्जुमा नहीं आता ना, तो हमें भी पता नहीं लगता भाई अल्लाह को क्यों आयत करीमा पसंद आई। है तो अरबी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जालिमों का जिक्र ही हो रहा है, कसूरवारों का जिक्र हो रहा है, हमें नहीं पता क्या है। ठीक है, अल्लाह को अपनी तारीफ पसंद आई। ठीक है कि ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, यानी तू हर चीज से पाक है। ठीक है, बेशक मैं ही जालिमों में से हूं, या मैं ही कसूरवार ही नहीं। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपना कसूर भी मान लिया, अल्लाह ताला की तारीफ व तौसीफ भी बयान कर दी। अल्लाह ताला को ये दुआ इतनी पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाल दिया। और साथ ही कहा कि अगर यूनुस ये दुआ ना करता तो मैंने इसको क़यामत के दिन ही निकालना था। इस बात की गहराई को भी समझ लें कि यार अल्लाह अपने फैसले बदल सकता है एक दुआ के पीछे। तो आप क्या समझती हैं, आपकी जो आजमाइश है, क्या वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की आजमाइश से बड़ी है या छोटी है? तो फिर क्या आप नहीं पढ़ सकती हैं तर्जुमे के साथ? दिल से पढ़ें, दिल से। जब दिल से पढ़ेंगी ना तो फिर यूं हो जाती है। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का कहना अल्लाह पसंद कर सकता है, आपका कहना भी तो अल्लाह पसंद करेगा ना। नबियों की तो हम नबी तो नहीं हो सकते ना ठीक है लेकिन नबियों की हमारे लिए मिसालें अल्लाह ने दी है ना। अल्लाह भी तो यही कहता है कि अकल वालों के लिए, समझने वालों के लिए इशारे हैं। इस दुनिया में तो इशारों से ही समझना पड़ेगा ना।